दो कौमी नज़रिया, दुरुस्त, साजिश या धोखा। दुनिया के वजूद में आने के बाद से ही इस ज़माने के ताकतवर कबीलों पावरफुल ट्राइब्स के सरदारों ने दूसरे कमज़ोर कबाइल को मज़ीद कमज़ोर करने या इन पर कब्ज़ा करने के लिए इन कमज़ोर कबीलों को झूठ, मकरो फरेब और धोखे पर मबनी नारे दिए। जब दुनिया कबायली दौर से निकलकर सल्तनतों एम्पायर के क़याम वाले दौर में दाखिल हुई तो इन ताकतवर सल्तनतों ने कमज़ोर सल्तनतों को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए उसी कस्म के मकरो फरेब और धोखे पर मबनी नारे देकर या तो इन कमज़ोर सल्तनतों को मज़ीद कमज़ोर करने या इन पर कब्ज़ा करने का अमल किया। यहाँ तक कि सल्तनत यूनान ग्रीक अम्पायर, सल्तनत रोम रोमन अम्पायर, सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन अम्पायर और दीगर बड़ी सल्तनतों ने भी ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी नारों में उलझाया और यूं वो कमज़ोर सल्तनतों पर कब्ज़ा करते रहे। उसी तरह सल्तनत बरतानिया का सूरज ऐसी आबवताब से निकला कि इसने भी उसी कस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके दुनिया के इतने बड़े रकबा पर कब्ज़ा करके अपनी सल्तनत कायम कर ली। यहाँ तक कि वाक़ता इसकी सल्तनत में सूरज कभी गुरूब ही नहीं होता था। जंग अज़ीम अव्वल 1914 से 1918 और जंग अज़ीम दोइम 1939 से 1945 के बाद बरतानिया की अस्करी व माली हालत ऐसी हो गई थी कि अगर वो अपने मकबूजा इलाका खाली ना करता तो आज दुनिया के नक्शे पर बरतानिया का नाम वंशान तक ना होता। लिहाजा उसी गर्ज से सल्तनत बरतानिया के बड़े बड़े फ़लसफ़रों दानिश्वरों ने सल्तनत बरतानिया को यह नुस्खा तजवीज़ किया कि मकबूजा इलाक़ों को छोड़ने से पहले मकबूजा इलाक़ों के अवाम को नस्ल, ज़बान, तहज़ीब व सक़ाफ़त, मज़हब या कोई और कस्म के धोखाधड़ी के ऐसे नारे दिए जाएं कि लोग इन नारों में आकर अपने अपने पुराने जोग्राफिए को कायम रखने के बजाय इसे तोड़ने पर बखुशी व रज़ा तैयार हो जाएं। इस तरह अंग्रेज़ मकबूजा इलाक़ों को खाली करके वहाँ से बरतानिया वापस चले जाने के बाद भी इनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके इन पर अपना बिलावास्ता इनडायरेक्टली कंट्रोल किसी तरह कायम रख सके, जिसका सिलसिला आज तक जारी है। उसी तरह के साजिशी मंसूबों के तहत सल्तनत बरतानिया के कर्ताधर्ताओं ने गैरमुनक़सिम हिंदुस्तान अनडिवाइडेड इंडिया को तक़सीम करने की गर्ज से वहाँ रहने वाले उनको मज़हब क्या ऐसा चोरन दिया कि हिंदुस्तान के अवाम मुसलमान और हिंदू मज़हब के नाम पर दो अलहदा कौमों में तकसीम कर दिए गए। न तो हिंदू और न ही मुसलमान इस मजहबी चोरन के दूरस ख़तरात को जान सके या भांप सके, जिसके नतीजे में गैरमुनक़सिम हिंदुस्तान दो अलहदा ममालिक या दो अलहदा जोग्राफियाई हुदूद रखने वाले ममालिक में तकसीम हो गया। यहाँ अवाम खुसूसन तारीख़ के तालिब इल्म इस बात पर ज़रूर गौर करें कि सल्तनत बरतानिया के हुक्मरानों ने जो मजहबी चोरन गैरमुनक़सिम हिंदुस्तान में फैलाया था वो दरअसल ये था कि हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तानी कौम नहीं बसती, बल्कि यहाँ दो अलहदा कौमें यानी मुसलमान और हिंदू हैं जो अलहदा मजहब रखने की बुनियाद पर दो अलहदा कौमें हैं। और बरतानवी सल्तनत के इस साजिशी और धोखाधड़ी के नारे को दो कौमी नज़रिया के नारे की शक्ल में पूरे हिंदुस्तान में इतना फैलाया गया कि हिंदू और मुसलमान बिलाखिर दोनों ही इस नारे के फरेब में इतना गिरक हो गए कि वो इस दो कौमी नज़रिया के नारे की बुनियाद पर एक दूसरे की कत्ल व खारतगरी पर इस तरह अमल पैरा होने लगे कि दोनों ने मजहब के नाम पर पूरे ही हिंदुस्तान को इंसानी खून में इस तरह गिरफ्त कर दिया कि जिसका मंतकी नतीजा ये निकला कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान का एक जोग्राफिया दो जोग्राफियों में तकसीम हो गया। जबकि तारीख़ ये बताती है कि मुसलमान और हिंदू दोनों ही 1000 साल से ज़ायद अरसा से एक ही जोग्राफिया में मेल व मोहब्बत से रहा करते थे और एक दूसरे की मजहबी तक़रीबात में बखुशी व रज़ा शरीक हुआ करते थे, यानी वो एक दूसरे के खुशी और गम के मौका पर एक साथ शरीक होते थे। इस वक्त ना कफ़र का कोई फतवी आता था और न ही मजहब के नाम पर अलहदा कौम का तसव्वुर ज़ाहिर होता था। मेरी नज़र में दो कौमी नज़रिया अंग्रेज़ों का दिया हुआ एक साजिशी और धोखाधड़ी पर मबनी नज़रिया था, जिसकी दर्ज झैल वजूहात पर क़ारीन को ज़रूर गौर करना चाहिए। 1. आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की तादाद से ज़ायद होने का अमल खुद दो कौमी नज़रिया की नफ़ी कर रहा है। 2. अगर दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मुसलमान एक अलहदा कौम थे तो फिर पाकिस्तान 1971 में किस बुनियाद पर दौलखत हुआ? बांग्लादेश की सूरत में साबिका मशरिकी पाकिस्तान का पाकिस्तान से अलहदा होने का अमल किया दो कौमी नज़रिया को सरीह बातिल साबित नहीं करता। 3. पाकिस्तान की सरहदों को हिंदुस्तान ख़के मुसलमानों के लिए बंद करने का अमल किया दो कौमी नज़रिया
यमना पर सन्नाटेदार तमांचा नहीं। 4. हिजरत करके आने वाले महाजरों उर्दू स्पीकिंग को आज तक सन्स ऑफ दी सॉइल ज़मीन के बेटे न समझने का अमल किया। कौमी नज़रिया के परख चेहराने के मतरादिफ नहीं। 5. इस अमर से तमाम महाजर बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब वो किसी मुलाजमत के लिए इम्तहान देने की लाजमी शर्त को पूरा करते हुए इम्तिहान में शरीक होते हैं और इंतहाई आला नंबरों से कामयाबी हासिल करते हैं तो इस पर कामयाब होने वाले महाजर नुजून औरान के अहल खाना बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब वो कामयाबी के बाद इंटरव्यू देने जाते हैं तो इनसे बार बार ये सवालात पूछे जाते हैं कि तुम कहाँ पैदा हुए थे। जवाब में वो कहते हैं कि हम कराची, हैदराबाद, सखर या सिंध के फलां शहर में पैदा हुए थे। फिर इंटरव्यू लेने वाले अफराद एक और सवाल ये पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप, दादा व नाना कहाँ पैदा हुए थे। जब सवाल पूछने वालों को जवाब दिया जाता है कि हमारे माँ बाप, दादा और नाना इंडिया में पैदा हुए थे तो सवालात पूछने वाले यकजुबां होकर ये कहते हैं अच्छा तुम हिंदुस्तानी हो, जिस पर इंटरव्यू देने वाला फर्द ये जवाब देता है कि मैं हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ और मैं पक्का पाकिस्तानी हूँ। तो फिर इंटरव्यू लेने वाले फराद कहते हैं कि अच्छा आपको बज़रिए ख़त इंटरव्यू का जवाब मिल जाएगा मगर इम्तिहान में आला यानी नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल करने वाला ख़त का इंतज़ार करता रहता है और मुलाजमत कम नंबर हासिल करने वाले किसी और फर्द जिसे सन ऑफ दी सॉइल समझ कर पक्का पाकिस्तानी समझा जाता है कौदे दी जाती है। कैम हाजरों के साथ रवा रखा जाने वाला ये मुतासिबाना अमल कौमी नज़रिए को एक फरेब साबित नहीं करता। 6. मुहाजिरों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के तहत इनकी नस्ल कुशी जेनोसाइड का जो अमल किया जाता है वह आज तक जारी है तो किया मुहाजिरों की नस्ल कुशी का या जारी अमल कौमी नज़रिया का खुला मजाक नहीं उड़ा रहा है। 7. पाकिस्तानी फ़ौज का अपनी ही पाकिस्तानी कौम को ताकत के बल पर मकबूजा कौम बनाने और सिविलियंस कौमली तो 8. पाकिस्तानी फ़ौज का अपने आप को आइन और कानून से मावरा समझने का अमल कौमी नज़रिया को पाश करने का अमल नहीं। 9. पाकिस्तानी फ़ौज के जिन जर्नलों और अफसरान ने करप्शन के ज़रिए बैरून मुल्क बड़ी जायदादें बनाने का अमल किया इनके खिलाफ नैब, कौमी एहतिसाब ब्यूरो समेत करप्शन की तहकीकात करने वाले दीगर तमाम इदारों का खामोश रहना किया कौमी नज़रिया के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ नहीं। 10. करप्शन की तहकीकात करने का अमल सिर्फ सिविलियंस पर लागू होता है लेकिन फौजी जर्नलों पर लागू क्यों नहीं होता। 11. फौज कहती है कि फौज का अपना एहतिसाबी अमल है तो क्या एक मुसलमान मुल्क में फौज का अपना अलग एहतिसाब का अमल होना कौमी नज़रिया के सरासर खिलाफ नहीं। 12. सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने के अमल को तो जायज़ करार दिया जाता है जबकि पाकिस्तानी आइन व कानून के तहत मुल्क की अदालतों बशमूल सुप्रीम कोर्ट में फौजी जर्नलों के मुकदमात चलाने के अमल को गुनाह कबीरा करार दिया जाता है। क्या है कि दुरा मयार कौमी नज़रिया को गलत साबित नहीं कर रहा है। 13. आखिर में क़ारीन मजस सवाल का जवाब दें कि अगर मुसलमान कौमी नज़रिया पर अलहदा कौम हैं तो 1 अरब से ज़ायद मुसलमान होने के बावजूद 51 से ज़ायद ममालिक अपने अलहदा जोग्राफी व में क्यों तकसीम हैं। 14. क्या इस्लामी ममालिक की मुश्तरका तंजीम OIC का वजूद कौमी नज़रिया की खली नफ़ी नहीं जिसके ममबरान अलहदा इस्लामी ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं जबकि कौमी नज़रिया की बनियाद पर नहीं एक ही कौम होना चाहिए था मगर अमलन ऐसा नहीं। तो फिर साबित होता है कि कौमी नज़रिया दरअसल कती दरअसल न था बल्कि ये कौमी नज़रिया अंग्रेज़ों ने अपने साजिशी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए दिया था जो सरासर धोखा और सिर्फ धोखे के अलावा और कुछ न था। पाकिस्तान बज़ाहिर तो एक आज़ाद मुल्क है लेकिन बाशूर अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम ताकतवर बैरूनी ममालिक की एमा पर तश्कील दिया जाता है। मज़ीद ये कि क्या पाकिस्तान अपने मफादात के लिए उठाए जाने वाले मंसूबों व इक़दामात के लिए भी ताकतवर ममालिक से इजाज़त व मंजूरी का तालिब नहीं होता और क्या किसी भी मुल्क से ताल्लुकात कायम करने के लिए भी ताकतवर ममालिक की मर्जी और मंशा नहीं देखता। अभी हाल ही में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूस का दौरा किया था तो कि बाज़ ताकतवर ममालिक इनके उस अमल पर नाराज़ नहीं हुए थे। मैं तमाम क़ारीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुझसे अपने सियासी व नज़रियाती इख्तिलाफ़ को बालाए ताक़
رکھ کر خالصتاً علمی و فکری بنیاد پر میرے بیان کیے گئے نکات پر غور فرمائیں اور دلائل کی بنیاد پر اس پر تبصرہ فرمائیں۔ شکریہ۔ آپ کا الطاف حسین، 17 جولائی 2023، حمزہ، لندن۔